डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तभी आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है दो इक्विलिब्रियम, अगर लॉग K2/K1 यानी दो टेम्परेचर पे अगर रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एट टेम्परेचर T1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 एट टेम्परेचर T2। तो अगर हम लोग log K2/K1 निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा H0/2.303R 1/T1 - 1/T2। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो किसी एक टेम्परेचर पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम दूसरे टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वे टू राइट द रिएक्शन, अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो हम लोग के का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। अगर a प्लस बी से बना c प्लस डी, उसका अगर के सी के है तो यहाँ पे के सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के सी भी अपोजिट में हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन का के सी के है तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर के सी जो है 1/K हो जाएगा। अगर आपने किसी एक नंबर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया तो केसी जो है, जो ये रिएक्शन है आप देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन है और ये थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन में जो केसी है उसमें क्या हुआ है, रिएक्टेंट में एक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर में बदल जाएगा, यानी कि का पावर n हो गया है। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे अगर n का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया, जो जो केसी होगा इस रिएक्शन का वो के² हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 1/3 होगा तो केसी जो है के पावर 1/3 होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे a से b बना तो इसका केसी K1 है, b से c बना तो इसका केसी जो है K2 है, c से d बना इसका केसी K3 है। अभी अगर ये तीनों रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करें तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से d मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। लास्ट केस, अगर a से b बना इसका केसी K1 है। अगर आपने देखिए यहाँ पे B से C, एक्चुअली क्या हुआ है, रिएक्शन को पहले रिवर्स एक लिखा है 2C और 2B, यानी रिएक्शन को हम एक दूसरे रिएक्शन लिखे हुए वो वहां पे कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई है, देन D से C बना। अभी ये तीनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमको एक रिएक्शन A से D मिल रहा है। तो A से B का केसी जो है K1 है, 2C से 2B केसी दिया है K2 और D से C का केसी K3 दिया है। तो कह रहा है इस रिएक्शन का आप केसी बताओ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप मेन टारगेट है A से D लाना। तो A से D कैसे लाएंगे आप, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इसका जो केसी होगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा और ये रिएक्शन जो है अपोजिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए से बी है तो आपको बी से सी चाहिए, तब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो के सी होगा वो भी अपॉन में जाएगा क्योंकि हमको रिएक्शन को रिवर्स करना है, और पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। क्योंकि हम इसमें जैसे बी है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो K2 होगा उसका पावर हाफ हो जाएगा। तो जो KC मिल रहा है वो K1 K2 √K2 × K3 के बराबर हो जाएगा। थैंक यू।